He is the GOAT. He is the biggest sports personality in the world right now. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Yes, you guessed it right. वो कोई और नहीं, the GOAT, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है. I think in the whole history of the world, he is the most popular man. वो मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर करते हैं. He have 5 Ballon d'Or awards जो कि फुटबॉल गेम में हाईएस्ट अवार्ड है. वो फर्स्ट प्लेयर है जिसने 900 कैरियर गोल्स का रिकॉर्ड अचीव किया है और 40 प्लस की एज में भी he is still chasing records. उनका जन्म 5 फरवरी 1985 में एक पुर्तगाल के छोटे से शहर फुंचल में हुआ. उनकी मदर के अकॉर्डिंग ही वॉज एन अनवांटेड चाइल्ड और उनका परिवार काफी गरीब था. 12 साल की उम्र में लिस्बन जो कि पुर्तगाल का कैपिटल है वहां पर मूव हो गए अकेले अपने फुटबॉल के कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए. इनिशियली काफी चैलेंजेस आए क्योंकि उनका एक्सेंट अलग था, तो बाहर के माने जाते थे, लेकिन ही डिड वेल फ्रॉम हिज साइड. छोटी उम्र में ही रोनाल्डो को एक हार्ट प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा जिसका नाम है टैकीकार्डिया. इसमें हार्ट ज्यादा स्पीड में बीट करता है, इंसान की सांस जल्दी फूलती है. इसके लिए उन्होंने सर्जरी का सहारा लिया और कुछ ही टाइम में उन्होंने अच्छी रिकवरी करी. इसके बाद उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी यूथ गेम्स में अपने क्लब के लिए जो वो लिस्बन में ज्वाइन किया था, स्पोर्टिंग सीपी नाम. रोनाल्डो का गेम बिल्कुल फास्ट था और वो बड़ी अमेजिंग ड्रिबलिंग करते थे. इसके चलते उनकी स्किल्स के बदौलत बाकी यूरोप से स्काउट्स ने नोटिस किया और उनके गेम को एडमायर करने लगे. मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्पोर्टिंग सीपी में जिसकी तरफ से रोनाल्डो खेल रहे थे फ्रेंडली मैच हुआ. उसमें रोनाल्डो ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी जिसके कारण उन्हें इनविटेशन मिला मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन करने के लिए. वहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के हेड सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उनको साइन किया अपने क्लब के लिए. 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने क्लब के लिए साइन किया. यहाँ से उनकी जर्नी CR7 बनने के लिए स्टार्ट. 2006 एंड 7 के सीजन में उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी. वहां पर उन्होंने एक सीजन में 20 गोल्स का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया. उससे पहले किसी ने ये अचीव नहीं किया था. उनके टीममेट्स बताते थे कि सबसे ज्यादा इंटेंसिव ट्रेनिंग करते थे. He was the last to leave the stadium and the first to arrive in the stadium. इसके चलते रोनाल्डो को फर्स्ट बैलन डोर अवार्ड मिला और फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला. रोनाल्डो ने अपने आप को एक मशीन में बदल दिया. He became something else. Ronaldo built his body from a skinny teenager to a well-built athletic machine. वो हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं. उनकी डाइट बिल्कुल स्ट्रिक्ट है. हाई प्रोटीन फूड, ना तो फास्ट फूड खाते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, सिर्फ वाटर पीते हैं. अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं कि हर गेम में पीक परफॉर्मेंस हो. ऐसा ही एक इंसिडेंट 2021 में हुआ था. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी. वहां पर कोका कोला स्पॉन्सर थे. कोका कोला की बॉटल कैमरा के आगे थी. तो रोनाल्डो ने क्या किया कि कोका कोला की बॉटल्स को साइड में रखा और सामने एक नॉर्मल सी वाटर बॉटल को रख दिया और कहा ड्रिंक वाटर. इसके बहुत बड़े कंसीक्वेंसेस हुए. कोका कोला के स्टॉक्स काफी हेवीली ड्रॉप हुए. रोनाल्डो इस लेवल के पर्सनालिटी है, वो जो कह दे उससे वर्ल्ड में काफी इफेक्ट्स होते हैं. रोनाल्डो कभी भी अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करते. उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट को हायर कर रखा है एकदम पीक एथलीट लेवल की डाइट मेंटेन करने के लिए, और उस लेवल पे इसकी नीड भी होती है. रोनाल्डो कहते हैं कि इट इज हार्ड टू बी मी. मतलब अगर तुम्हें रोनाल्डो बनना है तो वो हार्ड है. उनका कहना है कि मैं तुम्हें रोड मैप दे दूंगा लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना तुम पे है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत है. मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद रोनाल्डो मूव टू रियल मैड्रिड. इसके बाद स्टार्ट होता है रोनाल्डो के फुटबॉल कैरियर का पीक. यहाँ पे उनको मिलता है अपना ग्रेटेस्ट राइवल लियोनेल मेसी.
रियल मैड्रिड में ट्रांसफर उस टाइम का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड ट्रांसफर था। उसमें रोनाल्डो को 80 मिलियन यूरोस मिले। तो इससे उनकी एंट्री हुई स्पेनिश लीग में, जहां पर एक और टॉप परफॉर्मर लियोनेल मेसी एफसी बार्सिलोना के लिए परफॉर्म कर रहे थे। दोनों प्लेयर्स को फुटबॉल में लेजेंड्स का स्टेटस मिल रखा। मेसी और रोनाल्डो ने एक अलग ही एरा क्रिएट किया फुटबॉल का। बोथ आर लेजेंड्स, बोथ आर हाईएस्ट गोल स्कोरर्स फॉर देयर टीम्स। अच्छा, रियल मैड्रिड और एफसी बार्सिलोना के बीच में जब भी मुकाबले होते हैं तो उनको नाम दिया गया है एल क्लासिको, मतलब कि काफी पहले राइवलरी चली आ रही है। हार्डकोर फुटबॉल फैंस से अगर आप पूछेंगे तो वो जरूर बताएंगे कि उस टाइम दोनों प्लेयर जब क्लैश करते थे तो क्या क्रेज होता था। स्टेडियम्स पैक रहते थे, जोश वाज हाई। मेसी को लोग कहते हैं कि वो नेचुरल टैलेंट है। उनकी अमेजिंग ड्रिबलिंग, टैकलिंग स्किल्स ऐसा लगता है बिल्कुल नेचुरल फ्लो में आ रही है। लेकिन रोनाल्डो है इंजीनियर्ड। उन्होंने ये पीक परफॉर्मेंस अटेन की है हार्डवर्क से, डेली डेडिकेटेड वर्कआउट से। ही इज अ एग्रेसिव प्लेयर एंड ही लाइक्स टू डोमिनेट। ये राइवलरी काफी टाइम तक चली और अब भी चली आ रही है। रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो की हेल्प से 4 चैंपियनशिप टाइटल्स जीते। उस टाइम जब रोनाल्डो ने हर चीज अचीव कर ली थी, एक सपना था, द मिसिंग ज्यूल इन द क्राउन, अपने देश पोर्तुगल के लिए चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतना। हर एथलीट के लिए सपना होता है कि वो अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड स्टेज पे नाम बनाए। काफी डेकेड से पोर्तुगल चैंपियनशिप नहीं जीता था। ये सपना सच हुआ 2016 में, जब रोनाल्डो की कैप्टनसी के अंडर पोर्तुगल ने यूएफए यूरो कप 2016 को लिफ्ट किया। इस मैच में रोनाल्डो वाज इंजर्ड, उन्हें आधा गेम तो खेला भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी टीम को कोच किया, स्ट्रेटेजीज बनाई, वो अपनी कंट्री में एक हीरो बन गए। रोनाल्डो ने अपना क्लब को स्विच करें, क्योंकि रियल मैड्रिड में उन्होंने वो सब कुछ अचीव कर लिया था जो वहां वो कर सकते। वो कहते हैं ना कि इफ यू आर द ग्रेटेस्ट इन अ क्लास, यू आर इन द रॉन्ग क्लास। क्लब्स को मूव किया और वो गए जुवेंटस में। इसके बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट एंडिंग के बाद वो गए मैनचेस्टर यूनाइटेड में। फैंस के लिए फुल इमोशनल रोलर कोस्टर था। यहाँ पर भी वो टॉप परफॉर्मर थे, लेकिन यहाँ पर उनके साथ जो वो उनके कैरियर में सबसे बड़ा सेटबैक था। रोनाल्डो ने कंप्लेन किया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो पहले वाली बात नहीं रही। यहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, प्लेयर्स को फ्रीडम नहीं है अपना गेम खेलने के लिए। इसी के चलते रोनाल्डो ने एक गेम में तो वापस जाना ठीक समझा, ही लेफ्ट द गेम। ये सब बातें रोनाल्डो के खराब एक्सपीरियंस उन्होंने पियर्स मॉर्गन इंटरव्यू में शेयर करे। उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड से। इसके बाद क्या, उन्होंने एक बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल मूव किया। उन्होंने ज्वाइन किया अल नसर, जो कि सऊदी लीग की एक टीम थी। वो बन गए सबसे ज्यादा पेड एथलीट। मींस आज तक किसी भी प्लेयर को इतनी सैलरी नहीं मिली थी। ईयरली 200 मिलियन वाज अ बिग अमाउंट। लोगों ने इसका विरोध किया। उनने कहा कि सऊदी लीग छोटी लीग है, रोनाल्डो जैसे बड़े प्लेयर थे। लेकिन रोनाल्डो के फुटस्टेप्स में ही काफी बड़े प्लेयर लाइक करीम बेंजेमा जॉइन द सऊदी लीग। सऊदी लीग में रोनाल्डो ने अपनी टीम के लिए पीक परफॉर्मेंस दी, जैसा वो हर टीम में हर मैच में करते आ रहे थे। अभी भी वो करंटली अल नसर में खेल रहे हैं। तो ये था रोनाल्डो की एक शॉर्ट स्टोरी। रोनाल्डो जैसा प्लेयर कभी कभी आता है, एग्जाम्पल ऑफ पीक परफॉर्मेंस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। अगर आप अभी भी रोनाल्डो को खेलते देखना चाहते हैं तो आप फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो कि अभी फिलहाल यूएसए में चल रहा है उसको देख सकते, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आएंगे और क्या पता वो इसके बाद रिटायरमेंट ले लें। और वी आर ऑल एक्साइटेड, रोनाल्डो वर्ल्ड कप एक बार जरूर लिफ्ट करें।